और वनवासियों से तो हम निवेदन करेंगे, तुम्हें कोई आंख दिखाए, जादू दिखाए, टोटका करे, भूत बाधा करे, तुम लड़ो मत, तुम हनुमान जी की शरण में आ जाओ। किसकी शरण में आ जाओ? बोलो ना। क्योंकि वनवासियों को एक ही दिक्कत है, वो है भूतन की। बहुत ज्यादा गुनिया तांत्रिक टोटका करते रहते हैं तो बेचारे लड़ते रहते हैं। क्या ये बात सही है? हाथ उठा के बताओ ना। अच्छा, सही कह रहे हैं। अब तुम परेशान मत हो। क्यों? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हाँ हाँ, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट भी नहीं आते हैं। जिनके घर पर राम जी का मंदिर होता है वहां हनुमान जी रक्षा करते हैं। कौन रक्षा करता है? बोलिए। हनुमान जी कहां रहते? राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आहा। श्री हनुमान जी कहां पर रक्षा करते हैं? राम द्वारे तुम रखवारे। राम जी के द्वार पर श्री हनुमान जी रक्षा करते हैं। कहां रक्षा करते हैं? अच्छा, भूत प्रीतों से जितने हैरान हैं, आज की कथा सुन लीजिए। अगर आपके घर में कोई टोना टोटका भूत बाधा कर रहा, घबराइए मत। आप अपने घर के अंदर राम जी को स्थान दे दीजिए, राम जी का निवास बना दीजिए। राम जी के द्वार पर हनुमान जी रक्षा करते हैं। हनुमान जी अपने आप अपने तुम्हारे घर के रक्षक बन जाएंगे। या तो हनुमान चालीसा झूठा है, क्योंकि उसमें लिखा राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अगर हनुमान चालीसा झूठा नहीं है तो तुम राम जी को रख कर देखो, भूत तो भूत, तांत्रिक की भी ठटरी भर जाएगी। हाँ, क्योंकि हनुमान जी राम जी के द्वार पर रक्षा करते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। तो आप लोग हनुमान जी की पूजा करिए। वनवासियों, अब तुम्हें वन में डरने की आवश्यकता नहीं, वैसे भी नहीं डरे, अब और मत डरना, क्योंकि अभय अजय रघुनाथ जी तुम्हारे कुल पूज्य राम है। अब तुम्हें डरने की क्या जरूरत? जिनके सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। जिनके सिर पर श्री राम जी होते हैं उनको कोई फिक्र नहीं करनी पड़ती। अरे चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल। बुरा मत मानना मेरे पागलो। अपनी जिंदगी में एक बात तुम नोट कर लो, बहुत आगे बढ़ना है
तुम्हें जिंदगी में स्ट्रेस से मुक्त होना है, तनाव से मुक्त होना है, डिप्रेशन से दूर होना है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ज्यादातर लोग डिप्रेशन से बहुत परेशान रहते हैं। आज की कथा तुम्हारे लिए बहुत काम की है मेरे पागलो। अपनी जिंदगी में तुम जहां हो उसी में हंसी खोजना प्रारंभ कर दो, उसी में अच्छा देखना प्रारंभ कर दो, तुम कभी डिप्रेशन में नहीं रहोगे। शायद ये बात तुम्हारे समझ में न आए तो आज की कथा सुन लीजिए। आपने ढोल बजाने वाले तो देखे होंगे, इस उदाहरण से समझिए। ढोल बजाने वाला, बैंड बाजा बजाने वाले लोग शादियों में जाते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा लेकर के विवाह में बैंड बाजा बजाने के लिए जाते हैं, तो उसमें 8-10 लोगों का ग्रुप होता है। सभी का काम होता है तो सभी बजाते, कोई ऑर्गन प्ले करता है, कोई ढोल ठोकता है, कोई उसमें मंजीरा बजाता है, कोई उसमें कुछ करता, कोई उसमें कुछ करता, लेकिन सब जाते हैं साथ में। उसमें 2 प्रकार के मानसिकता के लोग जाते हैं, एक उसमें प्रसन्न मानसिकता का, एक डिप्रेशन की मानसिकता का। अब जरा बुद्धि में, विवेक में इस कथा को जिस दिन भर लिया ना, ये जो कथा हम सुना रहे ना, अगर आपने इस कथा को जिंदगी में भर लिया, अपना लिया, तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। सुनिए, 2 मानसिकता के लोग बैंड बजाने वाले जाते हैं। एक मानसिकता, पैसा ले रहा, लेकिन उसकी मानसिकता है कि कितनी जल्दी मैं दरवाजे पर पहुंच जाऊं, कितनी जल्दी ये प्रोग्राम खत्म हो जाए, कितनी जल्दी दूल्हा का तिलक हो जाए, मैं जल्दी से वापस लौट के सो जाऊंगा। टाइम बराबर लगना है, पर वो जल्दी सोच रहा। और शायद कोई नाचने वाला आ जाए तो दिमाग खराब हो जाता, उसका चिड़चिड़ा पड़ता कि लो 10 मिनट पहले फ्री हो जाना था, अभी ये और ठुमका लगाएगा पीकर। एक ये मानसिकता का व्यक्ति जो डिप्रेशन में रहता है। लेकिन दूसरी मानसिकता का व्यक्ति भी इसी बैंड बाजा बजाने वालों में है, जो सोचता है आज बहुत देर हो गई, कोई नचने वाला नहीं मिला, कोई नागिन बनने वाला नहीं मिला जो नागिन बने, और शायद कोई नाचने वाला आ जाए तो वो और बढ़िया झूम झूम के टूने निकालता है कि ले मैं तेरा पूरा डांस निकाल करके रहूंगा। बैंड बाजा दोनों बजा रहे, रुपया दोनों को मिलना है, दोनों को एक ही समय पर छूटना है, लेकिन एक व्यक्ति को वो है बैंड बाजा बोझ बन रहा, एक व्यक्ति को वो प्रसन्नता बन रही। ऐसे ही जिंदगी है, एक व्यक्ति को बोझ बनती है, एक व्यक्ति को मुस्कुराहट बनती है। तुम हंसना प्रारंभ कर दो, बुरे में भी अच्छाई निकालना प्रारंभ कर दो, कभी टेंशन में नहीं रहोगे। आप टेंशन मुक्त रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। और तनाव होने का कारण है, बात को लेकर बैठ जाते हो तुम, ऐसा क्यों किया, मेरा अपमान क्यों किया, मेरा साथ किसी ने क्यों नहीं दिया, मुझे धोखा क्यों दिया। मेरे पागल, ये दुनिया किसी की नहीं है, भगवान राम की भी नहीं हुई, तुम्हारी कब होगी। तुम सोचते महाराज मेरे भाग्य में ही ऐसा घर मिला था, ऐसा भाई क्यों मिल गया, ऐसा पति क्यों मिल गया, ऐसी पत्नी क्यों मिल गई। उस पर मत सोचो मेरे पागल। जो राम जी ने लिखा, जो तुम्हारे भाग्य में था वो मिला, बस तू मुस्कुराना शुरू कर दे। मुस्कुराहट में वो ताकत है कि जिंदगी से मैं बड़े से बड़ा संकट भी तेरे दरवाजे से लौट कर भाग जाएगा। हनुमान कथा कहने का सिर्फ यही कारण है, एक कारण। लंका में हमारे श्री हनुमान जी, लंका में राक्षसों का वध करने के लिए हमारे हनुमान जी जाते हैं, लेकिन हंसी का बहाना ढूंढते हैं हमारे हनुमान जी। हाँ, लंका में बल्कि जानकी जी बड़ी शोक में है, जानकी जी को बड़ी चिंता है, और धन्य है हमारे हनुमान जी। हमारे हनुमान जी वहां भी हंसी का बहाना ढूंढ लेते हैं। हमारे हनुमान जी लंका में जाते हैं
और जाकर के वृक्ष के ऊपर बैठते हैं। वृक्ष के ऊपर बैठते हैं, कछु मारस कछु मर्दस कछु मिलयस धरधूर। जब राक्षस मारने के लिए आते हैं तो हनुमान जी कुछ को तो मारते हैं, कुछ को रगड़ते हैं, कुछ को अपने हाथों में रगड़ते हैं, फिर बड़ा जोर जोर से हंसते हैं हनुमान जी। बोले भैया लंका में जरूर है पर हंसना नहीं छोड़ना है। भागवत पढ़िए तो भागवत में भगवान मुस्कुराना नहीं छोड़ते। आप भी अपनी जिंदगी में एक बात याद रख लीजिए, परिस्थिति कुछ भी हो, संकट कितना भी बड़ा हो, हंसने का बहाना ढूंढते रहिए, संकट अपने आप किनारा काट के भाग जाएगा।